18 मार्च 2026 एचडीएफसी के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती रिजाइन करते हैं और रेजिग्नेशन लेटर में महज इतना लिखते हैं, यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरे वैल्यूज और एथिक्स से मैच नहीं करता। और अगले दिन हाहाकार मच जाता है, इन्वेस्टर्स में पैनिक, स्टॉक मार्केट क्रैश, 1 लाख करोड़ रुपया गायब। आखिर क्यों ना हो, किसी बैंक के चेयरमैन का रिजाइन करना कोई मामूली बात नहीं। तो बड़ा सवाल ये, क्या एचडीएफसी बैंक में कोई बड़ा घोटाला हुआ है? क्या कोई ऐसा कांड है जिसको मैनेजमेंट छुपा रहा है? क्या कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है जिसकी वजह से दुबई ने कुछ एचडीएफसी बैंक की ब्रांचेस को बैन कर दिया है? और एक बहुत बड़ा सवाल सारे स्टॉक होल्डर पूछ रहे हैं, क्या एचडीएफसी बैंक डूबने वाला है? आज के उज्ज्वल पाटनी शो को विस्तार से देखिए, और यदि आप एचडीएफसी बैंक के खातेदार या स्टॉक होल्डर हैं तब तो आप आज के वीडियो की एक एक लाइन को बहुत ध्यान से देखना, समझना और एक कंसर्न्ड सिटीजन होने के नाते सवाल करना। क्या चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ऐसा कुछ जानते थे जिसको वो बता नहीं सकते थे, या उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था? रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने लिखा कि 2 साल से मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जो मेरे वैल्यूज और एथिक्स से मैच नहीं करता। और ध्यान से सुने तो इसमें बहुत बड़ा शब्द है, वैल्यूज। एचडीएफसी एक बैंक है, बैंक मतलब पैसा, पैसा मतलब ट्रस्ट। लोगों का ट्रस्ट हिल गया जब खुद चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया। लेकिन महज 2 दिन बाद वो एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में कहते हैं, कोई रॉन्ग डूइंग्स नहीं थी, सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। क्या चेयरमैन पर दबाव बनाया गया कि आप अपनी बात वापस लें? क्या चेयरमैन पर दबाव बनाया गया कि आपने जो भी देखा है उसके लिए अपने मुंह को सिल लें? या चेयरमैन ने जबरदस्ती ओवर एक्साइटमेंट में कोई बात पूरी न होने पर ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से स्टॉक धड़धड़ा के 8.7% गिर गया? किसी को हक नहीं है कि शेयर होल्डर्स के साथ और खाता धारकों के साथ ऐसा मजाक करे। यदि अतनु चक्रवर्ती ने जबरदस्ती में ओवर एक्साइटमेंट में कहा है, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो भारत के पूर्व इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी थे। यदि ओवर एक्साइटमेंट में उन्होंने कहा है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कोई बात है जिसको वो कह नहीं पा रहे हैं या छुपाने का प्रेशर है, तो वो बात खुल के जनता के सामने आनी चाहिए। पैसे का मामला है और इससे सबसे बड़ा लेसन क्या मिलता है? जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ट्रस्ट। ट्रस्ट हटा, बिजनेस घटा। और यदि कंपनी का टॉप बॉस या कंपनी का टॉप मैनेजमेंट वो स्वयं अपनी ही प्रैक्टिसेस पर सवाल उठा रहा है, तो कोई कारण नहीं बनता कि जनता आपके व्यापार पर भरोसा करे। एचडीएफसी बैंक के इस बवाल की कहानी दुबई से शुरू होती है। वहां पर कुछ बैंक ऑफिशियल्स ने एनआरआईज को एक अनूठा टाइम बॉम्ब भेज दिया। क्या था वो? 81 बॉन्ड, एडिशनल टियर 1 बॉन्ड। नॉर्मली जब आप बॉन्ड बेचते हैं तो उसका एक कंप्लीशन का टाइम होता है, उसका एक इंटरेस्ट का रेट होता है, उसमें कोई गारंटीड रिटर्न होता है। लेकिन जो 81 बॉन्ड होता है इसमें कुछ भी नहीं होता। इसीलिए बहुत एक्सपर्ट ही इसमें हाथ लगाते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड को कभी भी जीरो किया जा सकता है। इस बॉन्ड में कोई भी रिटर्न की गारंटी नहीं है, इस बॉन्ड में कोई भी कंप्लीशन डेट की गारंटी नहीं है। लेकिन दुबई के एचडीएफसी बैंक के कुछ ऑफिशियल्स ने यह बात अपने एनआरआई क्लाइंट्स को नहीं बताई। उन्होंने क्लाइंट्स को फोन लगाया, बोला भाई साहब शानदार बॉन्ड आया है, क्रेडिट स्विस का है, 13% रिटर्न मिल रहा है, 1 नंबर इन्वेस्टमेंट है। और उठाकर बॉन्ड में लोगों ने पैसे लगा दिए। और भाई साहब यहीं पर टाइम बम फट गया। मार्च 2023 स्विस रेगुलेटर्स ने लगभग $17 बिलियन को साफ कर दिया। मतलब 1.5 लाख करोड़ को लगभग राइट ऑफ कर दिया, जीरो कर दिया। और जितने इन्वेस्टर्स ने उनमें पैसा लगाया था वो सब जीरो हो गए। लेकिन बैंक के ऑफिशियल्स ने तो कभी कस्टमर्स को बताया ही नहीं था कि आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। कस्टमर सोच रहा है भाई रिटर्न कुछ कम ज्यादा हो सकता है, जीरो कैसे हो जाएगा? लेकिन इस बॉन्ड का सबसे बड़ा रिस्क ही यही है कि इसको कभी भी जीरो किया जा सकता है। अब वो सारे कस्टमर्स हैरान परेशान, सारा पैसा जीरो हो गया। और उल्टा भी स्विस रेगुलेटर्स की जांच चल रही है क्रेडिट स्विस पर। और यदि एचडीएफसी बैंक का और एक्सपोजर आया तो ये बवाल कहां तक जाएगा ये कोई नहीं जानता। अभी खातेदार दर दर भटक रहे हैं, जिन लोगों ने वो बॉन्ड खरीदे वो दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और एचडीएफसी को ये सब पता था, एचडीएफसी ने टाइमली एक्शन नहीं लिया। कांड हुआ 2023 में, एक्शन लिया अभी, 10-12 लोगों को निलंबित किया, वो भी तब जब चेयरमैन ने इस्तीफा दिया। क्या ये बैंक के लिहाज से ठीक है? क्या ये बैंक की अकाउंटेबिलिटी है?
क्या जो बैंक दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल बैंक बनने का सपना देख रहे हो, क्या उसका यह आचरण ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो यहां सबसे बड़ा लेसन क्या है? बिजनेस में जिस दिन प्रॉब्लम नजर आए उसी दिन प्रॉब्लम को सॉल्व करो। यदि गलती से या इंटेंशनली आपकी टीम कभी कस्टमर्स को गलत कमिट कर दे, उसकी 100% अकाउंटेबिलिटी ओन करो। आपकी टीम की गलती का नुकसान कभी कस्टमर तक नहीं जाना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा लेसन कस्टमर्स के लिए, जो प्रोडक्ट नहीं समझो उसको कभी मत खरीदो। सिर्फ किसी बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव फोन लगा के किसी प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहा है, वो जितने फीचर्स मुंह से बता रहा है उसको रिटर्न में लेना, ऑफिशियल मेल में लेना, क्योंकि वो व्यक्ति, वो रिप्रेजेंटेटिव आज एक कंपनी में, पता चला 1 साल बाद प्रॉब्लम आई, वो छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में, और बैंक आपसे बोल रहा है लाइए हमको रिटर्न में मेल दिखाइए हमारे टीम मेंबर ने क्या कमिट किया था। याद रखिए, सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हो, कभी किसी रिप्रेजेंटेटिव पर, कभी किसी सेल्स मैनेजर के वर्बल कमिटमेंट्स पर भरोसा मत करना। हमेशा हर टर्म कंडीशन फीचर बेनिफिट रिटर्न में ऑफिशियल मेल आईडी से लेना, पर्सनल मेल आईडी से नहीं। जब इतना बड़ा बैंक हिलेगा, जब स्टॉक 8.7% गिरेगा, तो आरबीआई को तो बीच में आना पड़ेगा। और हमेशा की तरह आरबीआई आया और आरबीआई ने कहा कुछ गड़बड़ नहीं है, एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग है, एचडीएफसी बैंक को कोई खतरा नहीं। और आरबीआई ने इसके लिए कई आंकड़े दिए। कहा कि ग्रॉस एनपीए सिर्फ 1.2% है, कैपिटल एडिक्वेसी 19 से 20% है, जबकि रिक्वायरमेंट सिर्फ 9% की है। भाई ओवरऑल बैंक सेफ है, इसको कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहां पर सवाल ये नहीं है कि बैंक डूबेगा कि बचे, यहां पर सवाल ये भी नहीं है कि क्या बैंक सरवाइव कर जाएगा। यहां पर बड़ा सवाल ये है, क्या इतना बड़ा बैंक जो कि देश का रोल मॉडल है, देश की शान है, उसको ऐसा करना चाहिए? क्या फॉरेन के इन्वेस्टर्स का फेथ इतना गिरना चाहिए कि एक क्वार्टर में वो 48,000 करोड़ के शेयर डंप कर दें? और अभी जो स्विस सुप्रीम कोर्ट 81 के राइट ऑफ को, क्रेडिट स्विस के इस राइट ऑफ को रिव्यू कर रहा है, यदि वहां पर एचडीएफसी बैंक का बड़ा एक्सपोजर सामने आया और फिर से स्टॉक में फ्री फॉल हुआ, तब आरबीआई क्या बोलेगा? एक्चुअली यहां पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जिन लोगों को भी पता था और उन्होंने इसको छिपाया, उन सब पे गाज गिरनी चाहिए, भले ही वो सीनियर मोस्ट पोस्ट पर क्यों ना बैठे। 2023 में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मेगा मर्जर हुआ। एचडीएफसी लिमिटेड एक एनबीएफसी था जिसके पास लगभग 6 लाख करोड़ की होम लोन की बुक थी। दोनों का मर्जर, लोग काफी स्केप्टिकल थे। कुछ लोगों का यह मानना था कि यह मर्जर जबरदस्त है, एक दिन एचडीएफसी दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल बैंक बनेगा, और दूसरे लोगों का मानना था कि यह मर्जर मिसमैच है, इसमें ठीक से रिसर्च नहीं हुई है और इससे एचडीएफसी लिमिटेड की नहीं, एचडीएफसी बैंक की कमर टूट जाएगी। यदि पिछले 3 साल से हम एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस देखें तो जनता ने कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनाई है इस मर्जर पर। लॉन्ग टर्म स्टोरी जरूर इंटैक्ट है, फ्यूचर में एक बहुत बड़ा वैल्यू गेम छुपा है, लेकिन अभी पिछले 3 साल से एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड को अपने कंधों पर ढो रहा है। उसका कारण क्या है? एचडीएफसी का जो हाउसिंग सेगमेंट था, उनके पास कोई चीप बैंक डिपॉजिट्स नहीं थे। एचडीएफसी लिमिटेड लोन लगभग 8.5% पर बांटता था, और इस वजह से एचडीएफसी बैंक को उस लोन बुक की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए 6 से 7% पर एफडी में रिटर्न देने पड़े। मतलब गेम बचा महज 1.5% का। इस 1.5% में एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी लिमिटेड के तमाम कस्टमर्स की सेवा करनी है, जब तक ये पूरा ऑपरेशन वेल अलाइन नहीं हो जाता और सही रिजल्ट नहीं आने लग जाता। तो इस मर्जर की वजह से एचडीएफसी को सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? प्रॉफिट मार्जिन गिर गए। सीआरआर एसएलआर रूल्स की वजह से लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपीस आरबीआई के पास जाम हो गए। कुल मिला के इस वक्त एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड को कंधों पर ढो रहा है। साथ ही दुबई के इस कांड का बहुत बड़ा इंपैक्ट एचडीएफसी की रेपुटेशन पर आया है और अभी आना बाकी है। तो जाते जाते मैं आप लोगों के चेहरे देख रहा हूं, बहुत से लोगों के होश उड़े हुए हैं। सर मेरे पास एचडीएफसी का शेयर है, मैं क्या करूं? लॉन्ग टर्म की स्टोरी गड़बड़ नहीं है, शॉर्ट टर्म का बवाल है। सर मेरा खाता है एचडीएफसी बैंक में, मैं क्या करूं?
HDFC बैंक लॉन्ग टर्म से ट्रस्टेड बैंक रहा है और अभी RBI आकर बोला है कि बैंक के खातेदारों को या बैंक को एज सच कोई भी रिस्क नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पैनिक करना चाहिए, लेकिन अपने बैंक से सवाल जरूर पूछना चाहिए मेल डाल के, आपने इतने बड़े मामले को क्यों छुपाया? इस ट्रस्ट डेफिसिट से हमको बहुत दुख पहुंचा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार